हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शन के पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। रिलेशन में हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज रिलेशन। सेकंड में हमने क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की ओर ध्यान दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी इक्विवेलेंस रिलेशन के पीछे एक लाइन जोड़ दी जाती है क्वेश्चन में, एग्जाम में, इक्विवेलेंस क्लास के किसी एलिमेंट की क्लास की बात, और वहां हमारा वो पूरा क्वेश्चन नहीं बन पाता है। उसको वो जो पीछे का पार्ट है वो थोड़ा सा छूट जाता है, तो वो न छूटे इसके लिए हमको ये थोड़ी सी तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आइए देखें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इक्विवेलेंस क्लासेस, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो कोई भी रिलेशन न रहे, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। यहां बता दूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जो अपन ने पार्ट 2 में पढ़ा था कि अगर कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट ए एंड ए आई बिलोंग्स टू ए, यानी ए का कोई एलिमेंट ए आई है, then the equivalence class of the element AI under given relation R is denoted by bracket AI। ध्यान रहे ये ब्रैकेट AI ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, दोनों का सिंबल भले एक जैसा हो रहा है, ये क्लास के लिए डिनोट किया जा रहा है। और AI ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी करते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन क्या है, वो जो इक्विवेलेंस क्लास AI का है वो contains all AJ, AJ belongs to A, उसी A के ऐसे ऐसे एलिमेंट जो AI से रिलेटेड है, AI AJ belongs to R, उन सबका सेट उसमें रहेगा। तो यहां ध्यान देना कि AI का हर एलिमेंट जो है उसकी अपनी अलग अलग क्लास होगी, और AI का जो है इसमें हो सकता है कि दो अलग अलग क्लासेस की जब बात करेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा, और जितने भी ऐसे पार्टीशन A1, A2, A3 मिलेंगे उन सबका यूनियन कंप्लीट सेट A मिल जाएगा, और दो अलग अलग पार्टीशन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। आइए एक सिंपल से एग्जांपल में इसको अपन समझते हैं। हमने एक सेट ले लिया A having elements 1, 2, 3, 4 and 5, और एक रिलेशन लिया R, इसमें ऑर्डर पेयर 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5। हमको ऐसा रिलेशन लेना है जो इक्विवेलेंस हो। चलो पहले चेक कर लेते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं है इसमें। इसीलिए मैंने जानबूझ के 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स थे, तो 1, 1 भी रखा, 2, 2 भी रखा, 3, 3, 4, 4, 5, 5, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में A रिलेटेड टू B तो B रिलेटेड टू A भी होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक है। वो भी चेक कर लेते हैं। 1, 1 में तो दोनों तरफ से एक जैसा है, 1, 2, 2, 1, 4, 5, 5, 4, यानी ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, तो फाइनली A रिलेटेड टू B C होना चाहिए। ऐसा भी पेयर देखते हैं, 1, 1, 1, 2 से 1, 2 मिला, 1, 2, 2, 1 से 1, 1 वो भी है। ऐसे कोई भी चेक कर ले, 4, 5, 5, 4, 4, 4, तो ये ट्रांजिटिव भी हमने लिया है। यानी ये जो रिलेशन R है वो A के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी यहां पे हम इक्विवेलेंस क्लास की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से उसको सुनना कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास, यानी ए के अंदर हर एलिमेंट का अपना एक इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो चलो हम यहां चेक करते हैं कि 1 की क्लास में क्या है, 2 की क्लास में क्या है, 3, 4 एंड 5। तो डेफिनेशन पे आइए।
ऐसे एजे उसमें रहेंगे जो AI जिसकी क्लास ढूंढ रहे हैं AI से रिलेटेड होंगे। तो हम 1 की क्लास ढूंढ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या मिलने वाला है? 1 से रिलेटेड, 1 से 1 तो खुद रहेगा ही। दोस्तों जिसकी क्लास ले रहे हैं वो उसमें जरूर रहेगा। ये हो ही नहीं सकता किसी भी क्वेश्चन में, कहीं किसी भी एग्जांपल में कि वो एलिमेंट न रहे, क्योंकि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है और इक्विवेलेंस रिलेशन की पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव है, तो वो खुद से रिलेटेड तो होगा ही होगा। तो 1 मिला, 1 रिलेटेड टू 2 और 1 कहीं और नहीं मिल रहा है, तो ये एक क्लास हो गई 1 2। दोस्तों आइए 2 की क्लास देखते हैं। 2 किससे किससे रिलेटेड है? 2 रिलेटेड टू 1 एंड 2 रिलेटेड टू 2, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। 3 को देखो कहां मिला, कहां मिला, ये 3 3 और कहीं नहीं मिला, तो 3 खुद 3 से ही रिलेटेड है। 4 की क्लास देखें, 4 4 4 5 यानी 4 एंड 5 क्लास ऑफ 5, 5 4 5 5 4 5। एक बार और सुन लो, मैंने क्या कहा अभी कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक अपनी क्लास मिल रही है। और एक पॉइंट और है, एनी 2 इक्विवेलेंस क्लास, any 2 equivalence classes are either disjoint और आइडेंटिकल। तो दो कोई भी अपन चूज करेंगे वो या तो डिसजॉइंट होगी, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग होंगे, और या तो आइडेंटिकल एक जैसे होंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे यहां पे हमने देखा कि क्लास ऑफ 1 एंड क्लास ऑफ 2 दोनों आइडेंटिकल हैं। क्लास ऑफ 4 एंड क्लास ऑफ 5 ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो एक क्लास अपने को मान लीजिए A1 मिल गया है 2, एक क्लास मिल गया A2, इसको सेट को कर्ली ब्रैकेट में अपन डिनोट कर रहे हैं, और एक पार्टीशन हो गया जिसमें है A1 में 1 2 है, और दूसरा पार्टीशन में 3 है, थर्ड में 4 5 है। तो आप देख लीजिए कि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ये पेयर में लेने से डिसजॉइंट आ रहे हैं, जो कि इस बात को बता रहा है कि AI AJ में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर इन सब का यूनियन लेंगे, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो सबका यूनियन टोटल A आना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा A आ गया, 1 2 3 4 5। और हर एलिमेंट AI का एक दूसरे से रिलेटेड है, तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, आप यहां देख सकते हैं। 3 ये अकेला है, 3 3 से रिलेटेड है, 1 1 से भी रिलेटेड है, 2 2 से भी रिलेटेड है। जैसे यहां चेक करें, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 4 5, 4 रिलेटेड टू 4, 4 रिलेटेड टू 5, 5 रिलेटेड टू 4, 5 रिलेटेड टू 5, ये इस बात को बता रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। आइए दोस्तों, अब हम लोग 2 क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं। लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट A ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 10, x belongs to Z है, from 0 to 10, given by R, set of all ordered pair AB, A minus B is a multiple of 4, is an equivalence relation। यहां तक का क्वेश्चन समझ लीजिए पार्ट 2 जैसा है, शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें बस एक लाइन आगे बढ़ी है, ऑल्सो राइट ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 4, मीन्स 4 किससे किससे रिलेटेड है वो बताना है, मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 अपने को बतानी है, जो आज अपन ने पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है पहले इक्विवेलेंस रिलेशन में भी एक एग्जांपल में हमने लिया था, उसमें क्या था? मल्टीपल ऑफ 3 था, और यहां पर सेट ऑफ A के बदले में सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स Z था। और ये सेम दिखने वाला क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जाम में, जिसमें क्या होते हैं, यहां कभी 10 है तो कभी 12 है और कभी पूरा का पूरा Z है।
खैर बात समझ में अपने को आनी चाहिए। पहले पार्ट में चलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने इस ए सेट का कोई एलिमेंट ले लिया, लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन ए माइनस ए क्या हो जाएगा, उसी में उसी को माइनस करेंगे, चाहे कोई भी इंटीजर ले लें इसके बीच का, वो जीरो आएगा। और जीरो तो हर किसी का मल्टीपल है, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अगेन सिमेट्रिक के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, मगर कैसे, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर कैसे डिफाइन है, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मीन्स a माइनस बी समथिंग 4n टाइप का है, वेयर n इज एनी इंटीजर, तभी तो मल्टीपल ऑफ 4 है। और इसको हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 4n हो जाएगा, जिसको हम 4 टाइम्स माइनस n लिख के भी देख सकते हैं। ये भी देखिए मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी b a आल्सो बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। इसके तीसरे हिस्से पे आते हैं, आर इज ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। ट्रांजिटिव, let a b c belongs to a such that ab belongs to r and bc belongs to r. ab belongs to r means a minus b is a multiple of 4 and BC belongs to R means B minus C is a multiple of 4. A minus B is equal to 4n and B minus C is equal to 4m, where m and n are इंटीजर्स। और हमें ट्रांजिटिव में a और c के बीच में रिलेशन दिखाना है, यानी b को एलिमिनेट करना है। एक जगह माइनस बी, एक जगह प्लस बी आया, दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलो इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं था ब्रैकेट में लेना। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4n प्लस 4m, ये प्लस बी माइनस बी कैंसल, a माइनस सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स n प्लस m, ये भी देखो साफ दिख रहा है 4 का मल्टीपल है। तो ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो हमने पहले देखा था कि आर रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद हमने प्रूफ किया आर सिमेट्रिक, और अभी हमने प्रूफ किया आर ट्रांजिटिव। उसके बाद वही एक लाइन आपको लिखनी है कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore R is an equivalence relation proved। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। पर आज की क्लास केवल इसके लिए बताई जा रही है कि 4 का क्लास अपने को इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालना है, 4 किससे किससे रिलेटेड है, वो पूरे एलिमेंट्स बताने हैं।
तो इसके लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है, इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन में चले जाइए। इस 4 की क्लास में क्या क्या मिलेगा अपने को, ऐसे सभी एक्स जो ए को बिलोंग करते हैं एंड उस 4 से रिलेटेड हैं, ऐसे वाले जो ए को बिलोंग करते हैं और 4 से रिलेटेड है, इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड 4 माइनस एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4 is equal to x such that x belongs to a and 4 minus x is equal to 0 or plus minus 4 or plus minus 8 or dot 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 dot। तो 4 माइनस एक्स 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 4 ऐसे सब कुछ भी वहां पे आ सकते हैं। और इसके बाद हम, ये तो छोटा सा सेट है, एक एक एलिमेंट को देख सकते हैं। इस ए के अंदर क्या है, ए के अंदर है 0 1 2 3 4 5, यहां लिख देता हूं। ए जो है हमारा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक एक को माइनस करके देख लो। 4 माइनस 0 4, 4 का मल्टीपल है, 4 माइनस 0 4, ये आ रहा है। तो इसमें एक एलिमेंट आ गया 0, क्योंकि 4 माइनस 0 4 आ रहा है। 1 को चेक करते हैं, 4 माइनस 1 3 नो। 2 को चेक कर लो, 4 माइनस 2 2 नो। 4 माइनस 3 1, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 माइनस 4 0, ये 4 का मल्टीपल है। 4 माइनस 5 माइनस 1 आया। 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस 7, 4 माइनस 8 माइनस 4 आया, जो कि 4 का मल्टीपल है, यानी ये 8 से भी रिलेटेड है। 4 माइनस 9, 4 माइनस 10, ये 4 के मल्टीपल नहीं है। तो 4 से रिलेटेड कौन कौन से हो गए, 0 4 8। 4 की क्लास में 0 4 8 है, ये इसका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर defined by ordered pair AB related to ordered pair CD such that A plus D, देखो फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल्स टू B plus C, सेकेंड एंड थर्ड, और दिस सेट N क्रॉस N इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये N जो है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। फाइंड क्लास ऑफ एलिमेंट 1 2। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, तो उसमें भी रिफ्लेक्सिव पहले प्रूफ करना पड़ता है। तो रिफ्लेक्सिव में वही एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ए बी रिलेटेड टू ए बी। अगर ऐसा रहेगा तो यहां से हमको क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट ए प्लस बी, फर्स्ट एंड लास्ट ए प्लस बी इक्वल्स टू सेकेंड एंड थर्ड बी प्लस ए। बस यहां से आइडिया मिल गया। यहां अपन वो रफ हो गया, फेयर में लिखेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू एन, देन इसको लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। हम जानते हैं कि जो एडिशन है, प्लस है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कॉम्पिटेटिव होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और इसको ऐसा उल्टा ट्रांसलेट कर लिए कि a और b कहां से आ रहे हैं, यहां पे a और b कहां से आ रहे हैं, फर्स्ट इधर का फर्स्ट, यहां का फर्स्ट, यहां का फर्स्ट। ए बी रिलेटेड टू सी डी, कहां से आ रहा है, सी डी लास्ट वाला, लास्ट में है ए और यहां सेकंड में है बी। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद सिमेट्रिक की बात प्रूफ करनी है, तो उसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी मिलना चाहिए, तब तो वो सिमेट्रिक है। यहां पे अब हम सिमेट्रिक प्रूफ करने जा रहे हैं। तो लेट ए बी सी डी आर नेचुरल नंबर्स सच दैट
ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू द ऑर्डर पेयर सी डी। और डेफिनेशन क्या कहती है कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मगर हमको क्या चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी। और इसी डेफिनेशन से फर्स्ट एंड लास्ट में हमको क्या मिलना है, सी प्लस बी, ये रफ वर्क है अपना। और सेकंड थर्ड में मिलना है डी प्लस ए। अच्छा, डी प्लस ए जो है ये राइट साइड में होना चाहिए, सी प्लस बी पहले होना चाहिए। चेंज कर दो, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। और इनका भी प्लेस चेंज कर दो, कॉम्पिटेटिव है, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। और इससे वापस यहां पे लिख दो कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए थर्ड पार्ट में ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए let A, B, C, D, E, F belongs to N such that AB related to CD and CD related to EF means first and last A plus D इक्वल्स टू बी प्लस सी एंड यहां पे फर्स्ट एंड लास्ट सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। इसके बाद जो प्रूफ करना है उसको पहले देख लो। ट्रांजिटिव में ए बी रिलेटेड टू ई एफ प्रूफ करना है। ये रफ वर्क अपना रफ वर्क है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, यानी हमको लाना है फर्स्ट एंड लास्ट ए प्लस एफ, सेकेंड एंड थर्ड बी प्लस ई। हमको एलिमिनेट करना है सी एंड डी को, इन दोनों से एलिमिनेट करना है सी एंड डी को। उसका एक तरीका ये भी हो सकता है, इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो आप देखिए ये डी यहां से यहां कैंसिल हो गया और सी भी यहां से यहां कैंसिल हो गया और हमको मिला a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। यही मिल गया, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसको रिवर्स में ऐसा लिख दिए कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो दोस्तों ए बी सी डी से रिलेटेड था, सी डी ई एफ से रिलेटेड था। तो आपने देखा ए बी ई एफ से भी रिलेटेड है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पर मेन बात आज की क्लास की रह गई कि हम कैसे निकालेंगे इस ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट का क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। आइए उसको देखते हैं। तो नाउ क्लास ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2, इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर एक्स वाई सच दैट के 1 2 रिलेटेड टू एक्स वाई, क्योंकि 1 2 की क्लास देखने जा रहे हैं। और ये एक्स वाई भी n क्रॉस n से मिलने चाहिए, यानी x और y ये सब नेचुरल नंबर होने चाहिए। x कॉमा वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू n क्रॉस n और इनको x y को तो अपन नेचुरल नंबर में ही कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसी से देखें क्या क्या मिलेगा इसमें। तो 1 2 जो डेफिनेशन कहती है फर्स्ट एंड लास्ट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई फर्स्ट एंड लास्ट, b प्लस सी सेकेंड एंड थर्ड, 2 प्लस एक्स। तो ये कौन से एक्स वाई, y इज इक्वल टू
x प्लस 1। तो इसको x और y टू वेरिएबल्स लेके क्यों चले, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x एंड y की जगह पे x प्लस 1, ऑर्डर्ड पेयर x एंड x प्लस 1 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। तो दोस्तों अब खुद ही सोचिए कि जो लीस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। जब यहां पे x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा, 2। उसके बाद का नेचुरल नंबर 2, 2 रखने से 2 प्लस 1 3, कितना इजीली आते चले जा रहा है। 3 से 3 प्लस 1 4 और डॉट 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 ऐसे पूरे अपने को मिलते चले जाएंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है, जो क्लास वाली बात है इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, और यहाँ पे ये थोड़ी सी सावधानी करनी है। तो आखिरी का जो कुचिल्ले का 1-1.5 मार्क जो रहता है 1.5 या कभी कभी 1, वो भी अपना नहीं छूटेगा। तो उम्मीद है कि रिलेशन वाला चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया है। अब आप लोग जो है एनसीईआरटी से 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। कोई कुछ उसमें से डाउट होता है तो उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे। और अगला हमारा टॉपिक इसमें रहेगा, अगला जो क्लास होगी वो फंक्शन से जुड़ा हुआ होगा, और इसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट।